इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड हाईवे में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टॉर्म वाटर। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉर्म वाटर की एक ड्राइंग के साथ थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने दो एक लोकेशन मैंने सिलेक्ट की है। यहाँ पे देखें, इसका ये एक सीपी है और एक ये एमएच है। सीपी और एमएच में क्या फर्क तो है एक्चुअली, ये स्टॉर्म वाटर जो लाइन होती है वो सरफेस ड्रेनेज कलेक्ट करती है, और सरफेस में आपको मालूम है कि सरफेस में डस्ट होता है और भी कचरा कुछ होता है, तो फिर वो जाके स्टॉर्म वाटर, जब बारिशें होती है तो वो पानी के साथ मिलके मैनहोल में और लाइन में चले जाते हैं। तो 2 या 3 मैनहोल के बाद फिर एक सीपी देते हैं, यानी कि कैच पॉइंट, और उसमें वो सारा कचरा जमा हो जाता है, और उसके बाद उसको क्लीन करके उसको फिर उस लाइन को री यूज करने के लिए इजी हो जाता है। तो इसके लिए सीपी बेसिकली इसमें एक संप होता है, और बाकी जो भी अरेंजमेंट होती है इसमें ये मैनहोल की तरह ही वो ट्रीट होता है। उसमें डाया और बाकी सारी चीजें सेम होती है, सिर्फ इसमें एक संप होता है एडिशनल, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो बाकी एक उसको समझेंगे अगर बाहर से एक मैनहोल ही है। इसके अलावा हमने ये जो लेवल लोकेशन मैंने सिलेक्ट की है वो -2 मीटर है, -2 मीटर 20 सेंटी करीब, और उसका जो कवर लेवल है वो +2 मीटर है। तो करीब ये 4 मीटर या 4.5 मीटर की डेप्थ बनती है अगर नेचुरल ग्राउंड हमारा ऊपर है तो, जो कि हमें साइड पे है ऑलरेडी। तो करीब ये 4.5 मीटर या 5 मीटर करीब हमें डेप्थ में जाना है। और इसके अलावा भी ये क्या है कि -2 मीटर है, तो इसका मतलब ये वाटर लेवल से भी नीचे होगा। तो इस कंडीशन में हमें साइड पे क्या अरेंजमेंट होती है उससे भी आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि बाहर जब मुल्क में काम होता है तो उसकी क्या क्या तरतीब और किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है। और तो ये जो लेंथ है वो करीब 69 मीटर की लेंथ है, और इसके अलावा हम इस ड्राइंग में से लेंथ ले लेंगे। डाया है 1.2 मीटर का, तो ये अच्छा खासा डाया, करीब 4 फुट का ये डाया बनता है, जो कि इजिली अंदर एक आदमी भी जा सकता है। तो इसके अलावा ये हम क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ कोऑर्डिनेट लेंगे, और HDPE का ये पाइप हम यूज करेंगे इस पे, जो कि हाई डेंसिटी पॉलीथियन पाइप ये हम यूज करेंगे। तो हम साइड पे देखेंगे उसको, अभी आपको एक व्यू दिखाएंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये किस तरह का पाइप होता है। GRP और UPVC पाइप भी हम यूज करते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हम नहीं यूज कर रहे। और डेफिनेटली जो रोड गलीज या ये जो कनेक्शंस हैं उनके लिए फिर यूपीवीसी पाइप यूज करते हैं। तो इस लाइन पे हम इस एक इंट्रोडक्शन जब हम कराएंगे तो डेफिनेटली बाकी सारा प्रोजेक्ट, सारा जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा। तो आपको अगर इस तरह की कोई पाइपलाइन या इस तरह का कोई मटेरियल यूज करना हो या इतनी डेप्थ में काम करना हो, तो एक आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि इस किस तरह से काम करते हैं। खास तौर पे जो हमारे नए इंजीनियर हैं या नए जो हमारे कुलीग हैं जो हमारे फील्ड में आने वाले हैं, उनको ये इस तरह की इंफॉर्मेशन बड़ी काम में आएगी। तो फिर हम क्या मिलते हैं। इसको सेटिंग आउट के लिए हम क्या करेंगे, सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कोऑर्डिनेट और एलिवेशन ले लेंगे, और ये जो डाया है इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से। और बाकी तो हमें ज्यादातर ये ड्राइंग में से इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। उसके बाद ये जो टाइप ऑफ मैनुअल है वो डेप्थ से बनता है, तो वो हमारे पास उसका बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये एस टाइप जो है, या आपके पास जो भी टाइप है ये अपने मुल्क के हिसाब से वो डेप्थ के हिसाब से ये करीब 4 मीटर की 4.2 मीटर का डेप्थ है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये, और ये प्लस में डाया को देखते ही डेप्थ प्लस डाया ये दोनों चीजें कनेक्ट होके ही इसकी टाइप ऑफ मैनहोल या इसका जो साइज मैनहोल बनता है, डाया जो मैनहोल बनता है, और डेप्थ, तो उस हिसाब से इसको सारा कंसीडर किया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें दो चाहिए जो कि हमने इस ड्राइंग से लेनी होती है। बाकी तो सारा काम हम साइट पे ही हमें एग्जीक्यूशन करनी होती है, जो कि इस ये ड्राइंग के इंफॉर्मेशन के बाद हमें बहुत इजी होता है बाकी सारी साइट पे चीजें मैनेज करने के लिए।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में इसकी बाकी जो प्रोसेस होंगे उसके लिए इंट्रोडक्शन और इंफॉर्मेशन के साथ।